हम्म। कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, जिनको डाउट है कि हमारे पास तो संसाधन नहीं है, सोर्स नहीं है, हम यूट्यूब पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्या हम एक यूट्यूबर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। हाँ, वो शायद नहीं बन सकते हैं और शायद बन सकते हैं। इन दोनों शायद को समझने का प्रयास करेंगे आज। तो हाँ, आप यूट्यूबर बन सकते हैं, क्रिएटर बन सकते हैं, या यूँ कहें अपनी दुनिया के मालिक बन सकते हैं। अक्सर वो सारे लोग जिनके पास सुख सुविधाएं संसाधन मौजूद होते हैं ना, वह तो यूट्यूब पे आएँ और करें और एकदम बवाल मचा देते हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे जैसे आज के समय के हिसाब से 2026, आज के इस समय, इस नए साल के जो ये चल रहा है, इसके हिसाब से बहुत तेज़ी से चीज़ें बदलाव हो रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं। अब चीज़ों को हुबड़ खाबड़, धुम्मा, तेज और बहुत सी रफ्तार वाली चीज़ों से हटकर कुछ ठहरी हुई, कुछ गंभीर, कुछ नेचुरल देखने और सुनने का बड़ा लुत्फ़ उठ रहा है। क्योंकि बहुत हो गया है चकाचौंध वाली दुनिया से, उन्हें पता चलता है चकाचौंध वाली दुनिया हमेशा के लिए बरकरार नहीं रहती, जीवन ऐसे चलता ही नहीं है। सोशल मीडिया पर, टेलीविज़न के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से जो हम दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं, वो सारी की सारी चकाचौंध वाली दुनिया है, जो आपकी आँखों में एकदम वाह 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 खड़ा एकदम एकदम विचार बना देती है आपको इस तरीके से। लेकिन रियलिटी लाइफ में स्ट्रगल है। एक छोटे से बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा अपनी अपनी लाइफ में पर्सनली किसी न किसी फेज़ में स्ट्रगल कर ही रहा है। हर समय वो फ़नी नहीं हो सकता, हर समय वह मजाकिया नहीं हो सकता, हर समय वह खुश नहीं हो सकता। यानी अल्टीमेटली देखा जाए तो उसके जीवन में सुखों की मात्रा के मुकाबले दुखों की मात्रा हर किसी के जीवन में ज़्यादा नज़र आएगी, किसी भी परिस्थिति में वो महसूस होगी। तो फिर ये जो गरीब हैं, जो सो कॉल कह सकते हैं, यदि वह मानते हैं कि भाई मैं एक बार पहले बता दूं किन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी स्कूल क्लियर कर चुके हैं, कॉलेज लाइफ जी रहे हैं। उन्हें लगता है कि कॉलेज में नॉर्मल बीए लिया है, एक मतलब एक ग्रेजुएशन डिग्री कर रहे हैं, और वो भी होती 3 साल की है, लेकिन बहुत से परिस्थितियों के खेल के चलते उनकी ज़िंदगी के साथ इतना तगड़ा खेल खेला जा रहा है कि परिस्थितियाँ मज़े ले रही हैं उनके साथ। 3 साल के कोर्स को भी 4 साल में कर रहे हैं, 4 साल को 3 साल 4 साल के कोर्स को 5 साल में कर रहे हैं, या फिर आधा कोर्स करके निकल ले रहे हैं कि अब कौन करेगा, जबकि रेगुलर नहीं जा रहे। कोई इग्नू से कर रहा है, कोई डीयू से कर रहा है, कोई कहीं से कर रहा है, सोल से कर रहे हैं, ओपन डिस्ट्रिक्ट लर्निंग, ओडीएल, डिस्टेंट लर्निंग, वहाँ से कर रहे हैं। कौन सा रेगुलर जा रहे हैं? संडे की क्लासेस होती हैं, कौन जा रहा है संडे? और जा भी रहा है तो क्या पढ़ने के लिए जा रहा है? कॉलेज लाइफ मैं जानता हूँ आप लोग समझ गए हैं। तो इस तरीके से एक बच्चा ये डिसाइड कर रहा है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ, अब पहले जैसा जीवन नहीं रहा जहाँ मैं हंसता खेलता मस्ती करता दोस्तों के साथ घूमता फिरता। ऐसी बात नहीं है इच्छाएं उसकी नहीं होती होंगी, गरीब है तो क्या हुआ, इच्छाएं नहीं होंगी, इच्छाएं उसकी भी होंगी कि उसके भी ऐसे दोस्त हों जो जिनके साथ वह घूमे फिरे, मस्ती मजाक करे, जो कि स्कूल टाइम में थे, लेकिन समय के साथ वो भी दूर हो गए। कई कारण हो गए उसके। कुछ कारण ऐसे होंगे कि आपकी गरीबी आड़े आ रही होगी तो उनको पसंद नहीं आया और वह छोड़ गए। कई कारण ऐसे होंगे कि भाई वो ज़्यादा पढ़ने में अच्छे निकल गए तो उन्हें लगा कि हम ज़्यादा अच्छे हैं पढ़ने में, तो स्कोर के लेवल के हिसाब से हम एक नए लेवल के अब दोस्त बनाएंगे, इसको क्या ही घसीटे स्कूल वाले। हाँ,
बेकार सी तो आप इस तरह रह गए होंगे। ये सब देखते देखते आपको महसूस हो रहा होगा यार बड़ा दुख है यार जीवन में। पहले लाइफ अच्छी चल रही थी, प्रेशर नहीं था, दिमाग पे टेंशन नहीं आ रही थी। अब ये किस प्रकार की किस ना जाने किस तरीके से मैं खुद को ही बर्बाद करता जा रहा हूँ। ऐसा एहसास होता होगा, है ना। होता होगा कि अब तो स्कूल पास कर लिया कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो रही है। सच बताऊँ ये कॉलेज लाइफ कहने के लिए कॉलेज लाइफ है। कॉलेज लाइफ उसे कहते हैं कि आप जा रहे हैं, आप प्रॉपर कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे आपके नए दोस्त बन चुके हैं, फिर आप उनसे बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती यारी बढ़ाते हैं, उनके साथ घूमने के लिए जाते हैं, कॉलेज से बीच बीच में क्लासेस ऑफ करके कैफ़े में बैठकर बातचीत करते हैं, है ना। वहाँ का कैंटीन का खाना खाते हैं, फिर कभी मूवी देखने के लिए चले जाते हैं, कभी कुछ इस कॉलेज का असाइनमेंट मिल रहा है तो उसकी टेंशन, कॉलेज के लेक्चरर से बात हो रही है, वो ये कुछ समझ रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, ये सब चल रहा है। ये सारी चीज़ें कह सकते हैं कॉलेज लाइफ। लेकिन आप बस ये कहकर सेटिस्फाइड हैं अपने आप को कि हम तो ODL कर रहे हैं, घर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कॉलेज तो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री तो चालू है। वो कॉलेज नहीं है, वो तो आप बस एक डिग्री के लिए सरकार ने मौका दिया है कि भाई अब नहीं है भाई, परिस्थितियाँ अब उसकी नहीं होती इस लायक कि वो अब वो 12वीं के बाद रेगुलर पढ़ सके, अब नहीं कर सकता पढ़ाई। अब तो मतलब ये कह लो पढ़ाई अब दिखाने के लिए उसे करनी ही पड़ेगी, अब नहीं कर सकता। अब एकमात्र सॉल्यूशन है कमाना, तो वह कमाने पे उतर चुका है इसके थ्रू। पढ़ाई का अभी भी उसका जुनून कर रहा है, लेकिन कमाने पे उतर चुका है। मैं उस गरीब बच्चे की बात कर रहा हूँ जो इस प्रकार से गरीबी से लड़ रहा है, जूझ रहा है। उसका सपना रहता होगा दोस्त कैसे घूमते हैं, क्योंकि वो आखिर किन से चिढ़ेगा, मतलब बेसिकली किन से वो खफा हो सकता है। अपने आसपास के सराउंडिंग से, अपने दोस्तों से, अपने जिनसे वह मिलता जुलता है उनसे। ह्यूमन वांट्स इस तरीके से ही क्रिएट होती हैं, और एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा क्रिएशंस तो देखने को मिलेगी ना, कि कहीं ना कहीं एक दिल में मलाल आएगा कि यार वो भी घूम रहा है, मैं यहाँ लगा हुआ हूँ जॉब में, उसको देखो कितनी मस्त लाइफ जी रहा है, यहाँ हम पूरा दिन, चलो एक भी दिन छुट्टी के लिए नहीं मिलता है तो उसमें भी पूरा दिन पता नहीं चलता, या तो पढ़ने में चला जाता है या घर पे सोने में चला जाता है, कोई दोस्त ही नहीं। अगर आप दोस्त भी बनाते हो, मान लो बन भी गए आपके, और दोस्त कहते हैं चल कहीं घूमने चलें संडे को, इंडिया गेट घूमने चलें, आपको लगता है हाँ तो बोल दूँ, लेकिन जो सैलरी से पैसे आए हैं या आएंगे, वो उनमें से कुछ पैसे तो पहले से ही आपके डिसाइड होते हैं कि वो गए, वो नहीं आपके, मतलब वो कुछ पल के लिए आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे, उसके बाद वो सब नेगेटिव में जाने के लिए तैयार हैं। आप इस बात से खफा हैं, आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं अपने आप को लेकर, अपनी लाइफ के सिनेरियो को लेकर। बताइएगा आप में से कौन है जो इस चीज़ को फेस कर रहा है। आप लिखिएगा यस आई एम, लिखिएगा। ये जो स्ट्रगल आप फेस कर रहे हैं, ऐसे में आप देखते हैं कि कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा यार। ना मुझ पे एक अच्छी खासी स्किल है, ना मुझे कोई अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड है मेरा, ना ही मेरा इकोनॉमिकल अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है कि मेरे परदादा बाप दादा कुछ ज़मीन ज़्यादा छोड़ कर गए, उनके थ्रू अब मैं कुछ कर सकता हूँ। यानी ना ही बैकअप है, ना ही अच्छी एजुकेशनल स्किल है, ना ही कोई सेपरेट कोई कोर्स टाइप करा हुआ है जिससे स्किल इन्हेंस हुआ फिर उसके बेसिस पे कुछ किया जा सके। बस सपने हैं, और वही अपने हैं। इस गरीबी में चुने बुने कुछ यादों से भरे, कुछ ख्वाबों से भरे, कुछ अपने, कुछ सलोने सपने हैं, बस वही अपने हैं। तो वो सपने हैं जिनके बलबूते आप जी रहे होते हो। आपको लगता है कि आई एम देयर, यस आई एम देयर, मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ। तो जब आप उन सपनों के बलबूते जीते हो ना, तब आप सोचते हो कि कुछ तो करना पड़ेगा, कोई ये कुछ तो करना ही आपको एक सॉल्यूशन देता है। और सडनली आपके ख्याल आता है क्या मैं यूट्यूब पे आ जाऊँ,
क्या मैं यूट्यूब क्रिएशन करना शुरू करूं, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने शुरू करूं? ये कैसे आता है आपके पास ख्याल? ना जाने कितने यूट्यूबर्स को आप देखते हो कि वो इसके थ्रू, आपके फेवरेट यूट्यूबर्स अर्निंग कर रहे हैं, एक बेहतर अर्निंग सोर्स है उनके पास, और सिर्फ अर्निंग ही नहीं कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। पैसा जीवन में इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता जितनी मस्ती हो जाती है, या यूँ कहो जब पैसा आने लगता है तो फिर वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। जब तक नहीं है तब तक वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके बेसिस पे सारे सुख चैन होंगे आपके। कौन सा आपने पैसा डायरेक्ट खाना है, लेकिन पैसे से खाना ज़रूर आएगा, पैसे से बिस्तर ज़रूर आएगा। नींद आए ना आए वो अलग बात है, बिस्तर ज़रूर आ जाएगा। पैसे से छत आ जाएगी, चैन आए ना आए, घर आए ना आए, घर मतलब परिवार, घर जैसी फीलिंग, लेकिन मकान बन जाएगा ईंटों का। आप उस फेज़ पर जी रहे हो जहाँ पे इसका सेकंड लेवल तो आपको ऑब्वियसली हर किसी को चाहिए कि बिस्तर आ जाए, इतना ज़रूरी ना हो नींद भी आ जाए, छत आ जाए, इतना ज़रूरी ना हो घर भी आ जाए, अपने भी आ जाएं, है ना? तो अल्टीमेटली सुख चैन ही पाना चाहते हो, लेकिन क्योंकि सुख चैन पे तक पहुंचने का पहला कदम ये पैसा ही है, तो फिर आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तब तक के लिए तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो ही जाता है। उसके बाद आप सुख चैन की तलाश करते हो, सत्यता की तलाश करते हो। देखो कितने कितने लोग हैं जो खूब पैसा कमा चुके हैं, बहुत अच्छा पैसा कमा चुके हैं, उसके बाद उनको यकीन होता है कुछ नहीं है, सब मोह माया है, तब उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है। लेकिन जब तक आपके पास नहीं है तब तक आपके पास यही माया है, मोह नहीं है, यही माया है। बाद में ये मोह बन सकता है जब आपके पास होगा। तो यूट्यूब क्रिएशन के बारे में सोचते हो, इन सब स्ट्रगलिंग फेज़ के साथ आप गरीब भी हैं, फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिकल एजुकेशनल कोई खासा अच्छा बैकग्राउंड नहीं है आपका, ना ही कोई अदर स्किल को, क्योंकि स्किल सीखने के लिए भी पैसा चाहिए, आपके पास इतना भी नहीं है। और कई लोग आपकी हंसी उड़ाने के लिए कहते होंगे, अबे तेरे पास 600 रुपये भी नहीं है, 600 रुपये की तो क्लास है, 600 रुपये भी नहीं है तेरे पास। दोस्तों जब नहीं होते हैं ना तो नहीं ही होते हैं, चाहे लाख आपको दिख रहे हों, वो रखे ज़रूर उसके हाथ में होंगे, लेकिन वो उसके हैं ही नहीं। सच्चाई यही है, वो उसके है ही नहीं। अगर वह उन्हें करता भी है ना तो वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, उतने ही रुपए का वो कर्जदार होगा। अगर वो कर भी देगा तो उतने का ही कर्जदार होगा। दुख उसे इस बात का होगा कि सिर्फ उतना ही कर्जदार नहीं था वो, इससे पहले जो कर्ज था वो तो चुक ही नहीं रहा, बल्कि और कर्जदार हो जाएगा। और इस बात की संभावना, ये गेम बहुत बुरा हो जाता है, इस बात की पॉसिबिलिटी भी इतनी तगड़ी नहीं है कि चलो एक और कर्जा वो कर ले, लेकिन इसके बेसिस पे जो जिसकी वजह से कर रहा है, क्या वो सफलता उसे दिला देगी? नहीं दिलाई तो ये डबल कर्जे कैसे झेलेगा वो? एक में तो उसका जीवन इतना बर्बाद है, दो में कितना बर्बाद होगा। तो एक गरीब जब ये डिसाइड करेगा यूट्यूब पे आना, तो ऐसे स्ट्रगलिंग फेस के सामने आएंगे, तब वो डिसाइड करेगा कि यार यूट्यूब पे आने के लिए, फिर यहाँ से उसकी ओवर थिंकिंग, यहाँ से उसका और बड़ा स्ट्रगल शुरू होगा कि यार मैं कैसे आ सकता हूँ यूट्यूब पर, मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। जैसा मैंने बहुत पहले की कई वीडियो में एक बार डिस्कस की थी कि फ़ोन जो है ये टच मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास मिल जाएगा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, हर किसी के पास मिल जाएगा, चाहे लो फेस का हो, चाहे हाई फेस का हो, चाहे लो वैल्यू का हो, चाहे हाई वैल्यू का हो, लो कैमरा का हो, हाई कैमरा का हो, लेकिन सबके पास अवेलेबल होता है आज के टाइम में। एक रिक्शे वाले के पास भी मिल जाएगा। क्या करें, नीड ही बन चुका है, अब ये शरीर का हिस्सा बन चुका है। तो मैं अभी मान के चलता हूँ कि उसके पास है फ़ोन, लेकिन ये ज़रूर मान लेता हूँ कि उसके पास एक बेहतर फ़ोन नहीं है, बेहतर कैमरा नहीं है उसमें, बेहतर माइक नहीं है उसमें, ठीक, हैंग होकर के चलता है। अब वो डिसाइड उसने किया, भाई मैं भी करता हूँ यार यूट्यूब, क्या पता कि कल को चल जाए यूट्यूब चैनल, ग्रो कर जाए और मेरी अर्निंग शुरू हो जाए, पैसा ही पैसा हो। और जब ये पैसा होगा तो सारे शौक पूरे होंगे, सारी मस्तियाँ होंगी, और क्या, ऐसी उम्मीद से वो आए। उम्मीद गलत नहीं है, उम्मीद जो उसने की वो गलत नहीं है। गलत ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि एक इंसान होने के नाते उम्मीद तो हर कोई करता है,
और करे भी क्यों ना, क्यों ही वो इतना टाइम वेस्ट करेगा, क्यों ही वो अपने जीवन की अहम कीमती चीज़ जो उम्र है, जो समय है, उसको बर्बाद करेगा, क्यों? उसे हक है पूरा, उसे हक है अपना जीवन जीने का, उसे हक है पैसे कमाने का, उसे हक है, ये हक नहीं छीन सकते उससे। लेकिन यहाँ पर बहुत बारीक लाइन है, मैं आगे इसको क्लियर करूँगा कि क्यों यूट्यूब पर हम जब आते हैं और जब हम इस माइंडसेट से आते हैं कि पैसा कमाएंगे इसके थ्रू, जैसे ही ये माइंडसेट आता है हमारा ऑटोमेटिक हमारा कदम गलत उठते हैं, आगे उठने वाले सारे कदम गलत उठते हैं। मैं इसको आगे बताऊंगा क्यों। अभी मैं भूमिका बांध रहा हूँ, पहले इसके साथ मेरे साथ जुड़ के सुनिए ज़रा इस बात को, कि वो गरीब डिसाइड करता है, गरीब बच्चा, के इतने स्ट्रगल के बावजूद भी उसको लगता है कि उम्मीद की एक किरण है, मैं यूट्यूब पे आ सकता हूँ, सब लोगों ने पैसा कमाते हैं, मैं भी कमा सकता हूँ। तो उसने डिसाइड किया यस ट्राई करते हैं, यूट्यूब पे आते हैं। अब उसके अंदर बहुत सी ओवरथिंकिंग, कैमरा का फियर उसको है, एडिटिंग स्किल उसमें नहीं है, उसको नहीं पता कैमरा के सामने आकर कैसे आई कांटेक्ट किया जाता है, वो घबरा रहा है, वो अटक रहा है, वो बोलने में हिचक रहा है, उसको एक डर सताया हुआ है कि यार यहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ, कहाँ देखूँ, यार ये कैमरा के लिए ट्राइपॉड कहाँ से आएगा, चलो नहीं आएगा, डंडा लगा करके उसमें बांध करके रस्सी से सेटअप बनाते हैं। यार मेरा तो बैकग्राउंड बहुत ख़राब है यार पीछे की दीवारें तो बहुत ख़राब हैं, वो ख़राब हालत में हैं यार, मेरे घर में इतनी बड़ी लाइटिंग नहीं है सिस्टम कि उसको रोशन दे दे, कैमरा को इतनी रोशनी दे दे कि मुझे अच्छे से विजिबल कर पाए। यार बाहर तो मैं बना ही नहीं पाऊँगा, बाहर बनाऊँगा तो लोग क्या कहेंगे, केले गरीब, यार शर्म आती है यार यूट्यूब पे आना इतना आसान नहीं होता यार, मैंने सोच तो लिया यार, कैमरा फेस करना बड़ा मुश्किल लग रहा है यार पता ही नहीं चल रहा मैं क्या बोलूँगा। आज तो मैंने टॉपिक ढूंढ लिया, कल किस टॉपिक पे बात करूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, मैंने सुना है लोग ट्रेंडिंग टॉपिक करते हैं, उससे वो वायरल हो जाते हैं, उससे वो टॉप लेवल पे पहुँच जाते हैं, मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मिलियंस व्यूज़ आ जाते हैं और पैसे आने लगते हैं। यार ऐसा करूँ क्या, ट्रेंड फॉलो करूँ क्या? तो वो देखते हैं यार किसी की वीडियो में कोई खासा ट्रेंड हुआ, बहुत चला, कई वीडियो बना रहे हैं उस पर, इस पर बनाऊँ क्या, बनाता हूँ। मैंने कहा ना, जब एक गरीब बच्चा जो बहुत स्ट्रगल में है, स्ट्रगलिंग फेस में है, उसे जॉब भी देखनी है, उसे अपना करियर भी देखना है, प्रेशर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, और अक्सर गरीबों के आज के समय में हम जैसे गरीब बच्चों के रिलेशन बहुत जल्दी बन जाते हैं, पता नहीं कैसे, कहाँ मिल जाती है यार, मैं तो यही डाउट में रहता हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत अखरती भी है, मतलब मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, पर एक ख़ास सिचुएशन के सिनेरियो को लेकर मैं थोड़ा सा डाउट में हूँ कि आप गरीब हैं, आप पहले एक्सेप्ट करें, आप मानते हैं कि मैं इस गरीबी व्यवस्था को अपने घर की तोड़ना चाहता हूँ, ये भी जानते हैं। आपके पास एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं, आपके पास कोई स्किल नहीं, आपके पास इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं, और बहुत सी चीज़ें कमी होने के बावजूद भी बहुत से गरीब ऐसे जो बहुत, एक एक्सेप्शन रखूँगा मैं इनको, कि गर्लफ्रेंड बन जा रही हैं उनकी, बन जा रही हैं भाई। ये किस चीज़ से अट्रैक्शन हुआ है, क्या हुआ है ये, अब ये कहेंगे प्यार था भाई, सच्चा प्यार था, उसे मेरी गरीबी से प्यार था,
उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो प्यार हो गया। बहुत जल्दी नहीं हो गया आप लोगों को? नहीं, कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया ये? थोड़ा कमा लेते, थोड़ा माँ पिता के ऊपर थोड़ा, जैसे उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इन्वेस्ट किया, उनको लौटा देते, उनको अच्छी स्थिति दे देते, खुद की अच्छी स्थिति कर लेते, तो ठीक था, तो बुरा नहीं था। चलिए, अगर अभी भी है, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ सच बताऊँ, लेकिन मैं वापस आता हूँ अपने ट्रैक पर। तो जब हम गरीब होते हैं, हमारे रिलेशन भी होते हैं, उस रिलेशन में होने वाले कभी कभी वो टॉक्सिक रिलेशन भी हो जाता है, जहाँ आप सोचते हो कि यार कहाँ फंस गया मैं, या फिर वो रिलेशन आपकी तरफ से तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो छोड़कर चला गया आपको साथी। अब आप बहुत परेशान हैं, क्योंकि करियर की चिंता अलग है, आपको प्रेशर है, एक सबसे बड़ा प्रेशर है। आपको स्टैंड होना है अपने पैरों पर, आपको घर की परेशानियां हैं, आपको घर के झगड़े हैं, उन सब से निपटना है, बाहर के लोगों से निपटना है। इन सब दुखों से बचने के लिए आपने एक साथी को चुना था कि वो आपके इन दुखों को कम करवाने में मदद कर रहा था, वो बांट रहा था उन दुखों को। लेकिन जैसे ही मानो उसको आपसे बेहतर कोई मिला तो उसने तुरंत पलटी मारी और वो निकल गया। अब जो आपके पास बाकी जो दुख थे, जिनकी वजह से उसके होने से वो दुख थोड़े कम हो रहे थे, अब वो दुख तो है ही है बरकरार, बल्कि ये और दुख बढ़ गया कि वो भी छोड़ के चला गया। अब आप परेशान हैं, अब आप चिंता में हैं, अब आप किसी का किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा। तो ऐसी स्थिति में आप जब यूट्यूब के बारे में सोचते हो इतनी बुरी हालत के बाद, तो पहली सोच ही आपकी यूट्यूब के बारे में इसलिए आती है कि मैं यहाँ से पैसा कमाऊँगा, पैसा कमाऊँगा, पैसा कमाऊँगा। और जैसे ही पैसा कमाऊँगा की थॉट आती है, आप तुरंत गलत रास्ता चुन लेते हो। गलत रास्ता सबसे पहला यही चुन लेते हो, ट्रेंड फॉलो करूँगा मैं, भाई ट्रेंडिंग बनूँगा, मैं ट्रेंड फॉलो करूँगा। मैं नाम नहीं लूँगा, ऐसे कितने यूट्यूबर हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर, उन्होंने शायद ही कभी ट्रेंड फॉलो किया हो। अब ज़रूर कर लेते हो, क्योंकि अब वो पॉपुलर हैं यार, अब उन्हें कोई इशू नहीं है। अब वो जो कुछ भी करेंगे वो ट्रेंड बन जाएगा, वो दूसरे फॉलो करते हैं। अब वो जो करते हैं तो लोग दूसरे करते हैं उनको कॉपी फिर। लेकिन शुरू में उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट की, अपनी एक पहचान बनाई कि यार मैं एक अलग पहचान दूंगा लोगों को। शुरुआत में जब आप अलग चलते हो भीड़ से तो एकदम से आप नोटिस में नहीं आते हो, लेकिन आप जब अलग रहकर करते रहते हो कंसिस्टेंसी के साथ उस खास काम को करते रहते हो, धीरे धीरे रिकॉग्निशन 1 से मिलती है, 2 से मिलती है, 2 से 2000, 2000 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़, धीरे धीरे वो रिकॉग्निशन बढ़ती जाती है। फिर आप उस फील्ड के इकलौते मालिक होते हो। तो वो फील्ड आप कॉपी नहीं कर रहे होते हो, वो फील्ड आपने खुद इजाद की होती है, अपने और सब अनुभवों से मिलाकर कुछ तड़का लगाकर अपना आप कुछ बना चुके होते हो। जब वो आप अपना बना चुके होते हो तो वह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है, पहचान बन जाती है कि यार ये काम स्पेशल इसने शुरू किया था उस बुरे हालत में जब इसे कोई पसंद भी नहीं कर रहा था, लेकिन ये खुशी के साथ करता गया और आज इसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। तब आपको देखकर और लोग फॉलो करते हैं आपकी ये वाली आइडेंटिटी को, वो लोग फॉलो करते हैं, जो कि गलत है। लेकिन वही है, गलती सब करते हैं, फिर बाद में सीख जाते हैं कि ठीक है नहीं करना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए। तो आप जब इस गरीबी अवस्था से उभरने का प्रयास करते हो, आपको पैसों की ज़रूरत होती है, नो डाउट, बिल्कुल सही बात है। लेकिन और यूट्यूब पैसे भी देता है, ये भी आप जानते हैं, इसलिए आप ये सोच करके भी आते हैं। और नेक नहीं, काफ़ी देता है, बहुत तरीक़े से देता है, आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ देता है। लेकिन सिर्फ इस बदौलत आप आएंगे या मैं आऊँगा तो मुझे लगता है हमारे आने वाले हर कदम, हर बनने वाली वीडियो, इस यूट्यूब पे होने वाला हमारा काम किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट होगा इस बात को लेकर कि हम पैसा ही सबसे प्रायोरिटी पे रखेंगे। और जैसे ही रखेंगे पैसा प्रायोरिटी पे अपनी लाइफ में भी और इस यूट्यूब करियर में भी, तो हम पाएंगे कि इसकी प्रायोरिटी होने की वजह से हम इंसानियत खो देंगे, हम अपनी ह्यूमैनिटी खो देंगे, हम अपने अंदर के ह्यूमर को खो देंगे। हम वो हर काम करेंगे बशर्ते चाहे वह कितना भी बुरा, कितना भी बेकार, घटिया क्यों ना हो, हम वो सारे काम करेंगे जिनसे पैसे मिलते हो, जिनसे यूट्यूब से अर्निंग होती हो।
और ऐसे ना जाने कितने यूट्यूब पे मैंने सोशल मीडिया पे लोगों को देखा कि वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, ऐसे ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो इस समाज के हित में तो बिल्कुल नहीं जाती, लेकिन क्योंकि लोकतांत्रिक देश है और पूरे वर्ल्ड में हर किसी को एक इच्छा होती है, स्वतंत्रता होती है, तो उसके बदौलत वो उसका फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा उठा लेते हैं तो फिर उन पे केसेस होते हैं, उन पे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी हद से बाज नहीं आते और करते रहते हैं। जब उनसे बोला जाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपकी वजह से सोसाइटी ख़राब हो रही है, फलाना ढिमकाना, तो बोलते हैं क्यों बोलते हो, क्यों देखते हो भाई, मत देखो। अरे वाह भाई, बेटे जिस दिन तुम्हें किसी ने देखना सच में बंद कर दिया ना, वैसी तो बात तुम्हें देखना बंद भी नहीं करेंगे, इस बात का तुम्हें कॉन्फिडेंट भी है, विश्वास भी है, कारण क्योंकि तुम्हें पता है कि चूतिए लोगों की कमी नहीं है, तो आप तो तैयार हो। और चूतिए लोग एक होते तो शायद आप वही काम करते जो ढंग के लोग कर रहे, लेकिन आपको पता है चूतिए लोग एक नहीं है, चूतिए लोग बिलियंस हो सकते हैं, बिलियंस हो सकते हैं, या पूरे के पूरे हो सकते हैं। तो आपको पता है बिलियंस भी ने भी देख लिया तो आ गए ना, कुछ तो अर्निंग आ गई ना, बस ख़त्म कहानी। इन बिलियंस से ही मज़े लेंगे, अब हम वही करेंगे जो इनको पसंद आता। तो ऐसे भी हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं बनना, आपको लॉन्ग जर्नी में जाना है, आपको अपनी ऐसी आइडेंटिटी बनानी है जो आपकी पहचान हो, जो आपसे जुड़ी हो, जो आप हो, ऐसा कुछ करना है ना। तो पहला माइंडसेट जो अब मैं आज की वीडियो का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, शुरुआत मैंने वीडियो की ऐसे करी है कि गरीब बच्चा जब इतने स्ट्रगल के साथ होता है तो वह यूट्यूब पे आने की सोचता है, और जब यूट्यूब पे आने की सोचता है तो वो आने की सोचना ही वो उसके दिमाग में होता है, यहाँ से पैसा कमाना। तो सॉल्यूशन ये है कि आप आ सकते हैं, आप बन सकते हैं, आप कर सकते हैं, और आप कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हाईटेक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की। मेरा चैनल मैंने शुरुआत से ही बोला था, मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। तो परफेक्ट नहीं हो आप, पर रुको मत, आप चालू करो, आप शुरू करो आज से, और अभी से अगर तय किया है ना आपने, आप शुरू करो। और अगर मेरे साथ करना है तो मेरे साथ करो। मेरी भी जर्नी ये कोई पुरानी नहीं है, कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से मैं भी शुरू कर चुका हूँ, मैं नहीं रुक रहा हूँ। मत देखो व्यूज़ के कितने आते हैं, मत देखो कितने सब्सक्राइब हो गए, मत देखो आपकी वीडियोस अच्छी जा रही है नहीं जा रही है। आप अभी एक्सपेरिमेंटल हो, अभी आप अपने आप से बात कर रहे हो, अभी आप अपने आप को सीख रहे हो, सिखा रहे हो, बढ़ते जाओ, लेकिन बनाओ, आप कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको लगता है मैं वीकली बना सकता हूँ तो वीकली बनाते रहो, आपको लगता है मैं डेली बना सकता हूँ तो डेली बनाते रहो। जैसे भी आपको लगता है आपको मैं एक दिन छोड़कर बना सकता हूँ तो एक दिन छोड़कर बनाओ, लेकिन आप डेली करो, यानी कि कंसिस्टेंट रहो। ऐसा करते रहो, आप बनाओ आप। और अभी जब तक आप, क्योंकि यूट्यूब आपको पहले निचोड़ लेगा, अच्छे से आपको निचोड़ लेगा, तब जाके कहीं आपको थोड़ी बहुत सफलता देने के लायक बना देगा। पहले वो निचोड़ेगा आपको, देखेगा आप में कितना है दम, है ना। देखे ज़रा बाजुओं में कितना है दम, खाली यहाँ पे बिल्कुल। और धीरे धीरे हर दिन कुछ प्रतिशत मात्रा में चीज़ें सीखते जाओ। जैसे बात, अगर आपको कैमरा फेयर प्रॉब्लम है, कैमरा नहीं फेयर मतलब डर लगता है कैमरा में बोलने में, तो एक दिन लगेगा आपको, आप ऐसे बोलोगे अटक के, हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों, मैं जतिन, और आज ऐसे ऐसे हो रहे हो, कोई बात नहीं, करो 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 करो, शुरू तो करो भाई, करो। और फिर उसके बाद आप सोचो यार कितनी गंदी बनी है, कमेंट वमेंट आएंगे एकदम गंदे गुंदे, क्या होगा, ऐसे ऐसे डरो मत, आने दो कमेंट, एक्सेप्ट करो, खुश रहो, मज़े लो उन कमेंट्स के, खुश रहो, हैं। और ऐसी बात नहीं है गंदे कमेंट आएंगे, मेरी अब तक की वीडियो मुझे लगा था कमेंट आएंगे एकदम ऊट पटांग, अब तक नहीं आए हैं, अब तक ठीक ठाक चला है सब कुछ। आपके भी अच्छे होंगे, आप भी कर सकते हो, आप भी शुरुआत कर सकते हो, और मेरे साथ शुरू कर दो, मैं आपके साथ रहूँगा, हमेशा रहूँगा। मैं भी ज़ीरो से हूँ, शुरू कर रहा हूँ, आप भी करो। हमेशा खुशी होती है जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मेरे साथ कोई और हो तो और मज़ा आए, बहस करें, है ना। तो आइए बहस करते हैं, देखते हैं कौन डेली कंसिस्टेंटली वीडियो बनाता है ना। अगर एक दिन आप छोड़ते हो तो अपने आप को डांटोगे, ठीक है। एक दिन मैं छोड़ता हूँ तो मैं अपने आप को डांटूंगा। डेली बनाते हैं दोस्तों, मेरे से नहीं होती एडिटिंग, मैं कई बार बोल चुका हूँ, ऐसी बात नहीं मैं करना नहीं चाहता, समय नहीं है मेरे पास, और समय का इतना ज़्यादा अभाव होने के बावजूद ही मैं डेली वीडियो बना रहा हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। 2 फ़रवरी से आप भी रहो, आप भी करो, आप भी कर सकते हो, पर पहला माइंडसेट पैसे का हटा दो। आप जब अच्छा करते जाओगे, यूट्यूब खुद से आपको प्रमोट करता चला जाएगा, भेजता चला जाएगा, और आपकी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट हो जाएगी। एक समय बाद आपके पास
वो आ जाएगा, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन तब तक, जब तक यूट्यूब से अर्निंग नहीं होती है, तब तक के लिए अपने बाकी कामों पे असर मत होने दो। आप असर होने देते हो, इस वजह से सारी दुनिया कहती है कि ये गंदी बेकार काम करने लग गया है, ये वीडियो बनाने लग गया है, भंड हो गया है, ये नहीं करेगा कोई काम, ये है फालतू आदमी। फिर आपको फालतू कहते हैं, समझ रहे हो? आपको फिर बुरा लगता है कि इतने सारे यूट्यूबर बन गए, ऐसे ही बन गए, मैं भी बन जाऊँगा। अरे भाई, अब तो नहीं बनोगे अब आप। अगर आपको कोई कह रहा है ना, तो एडमायर करो, वो कुछ सोच के कह रहा है भाई। उसको पता है कि अगले कुछ समय बाद तुम्हें कहीं किराया भरना है, कहीं तुम्हें कोई काम पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उसे पता है, उसे पता है कि यूट्यूब आज नहीं तुम्हें धर के पैसा फेंक देगा कि आज ही बनाई वीडियो, पैसा ही पैसा होगा आपके पास। टाइम लगेगा, 5-6 साल लग सकते हैं, 2-3 साल लग सकते हैं, या 10 साल लग सकते हैं। काफ़ी लंबी जर्नी है और थका देगी आपको ये जर्नी। यूपीएससी से भी बड़ा टफ एग्ज़ाम हो जाएगा ये। यूपीएससी तो भी 6 साल आपको दे रही है ना, और नहीं हुई तो फिर गए। यहाँ कोई लिमिट नहीं, लेकिन ये तय नहीं है कि कब। तो जब तय नहीं है ना यहाँ, तो इस पे सिर्फ उतना ही समय दो यूट्यूब पे। मेरी तो यही पर्सनल राय है, इस पे उतना ही समय दो जितना कि आपके पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे ये यूट्यूब। पर्सनल लाइफ अगर आपकी बिना डिस्टर्ब हुए चल रही है और इसमें एक खास ऑफ लिमिटेड टाइम लग पा रहा है, उतना ही लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं। उतने ही समय में अगर आप जो काम कर सकते हो वो कर लो, और वो भी प्रायोरिटी वाले पहले काम करो। जैसे रिकॉर्डिंग पहले, माइक अगर आपके पास है तो माइक का यूज़ पहले, फ़ोन ये है तो फ़ोन का यूज़ पहले, ये चीज़ पहले रख लो। फिर आपके पास लगता है यार एडिटिंग का मेरे पास अभी टाइम बचा है, कर लो। अगर आपको लगता है भाई नहीं यार, इतने में मैं एडिट नहीं कर पाता हूँ, मेरे को एडिट करने में ज़्यादा टाइम लगता है और किसी के मुकाबले, और मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है, तो वो छोड़ दो। और कोई व्यूअर, कोई सब्सक्राइबर आपसे कहता है तो आप उसको बताओ कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, वरना वो आपको एरोगेंट समझेगा, यार ये तो बड़ा घमंडी आदमी है, इसको क्या कह दिया, ये तो बुरा मान गया। बुरा मत मानो। पहला कोई भी सब्सक्राइबर, कोई व्यूअर, कोई भी, अगर वो सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूअर भी है, और उसने आपको एक तरीके से बोला है, मैंने पिछली वीडियो इसी बात पे बनाई है कि सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा और मैंने उनका जवाब दिया, ठीक है, जबकि मैं उससे पहले वीडियो में जवाब दे चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी नहीं देखी वो वीडियो, उन्होंने वो देखी और बोल दिया, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल रहो, शुरुआत करो। बाकी कल बात करते हैं, टाइम बहुत हो जाएगा। कल बात करते हैं इसी विषय पे, ठीक है, आगे और अच्छे से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, खुश रहो, सबका ख्याल रखो और अपना ख्याल सबसे पहले रखो। और हाँ, ध्यान रखना, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर रुकूंगा नहीं। बाय।